दोस्तों अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो एक्टिव पैसिव को समझना लेकिन घबराने की बात नहीं है। टेंसेस की प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, जाके देखें समझें, उसके बाद आके एक्टिव पैसिव को समझना शुरू कर दें। आज की वीडियो में हम एक्टिव और पैसिव के बेसिक रूल्स और उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि आगे का काम आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब समझते हैं। Any action performed by subject is called active voice. Any action performed on subject is called passive voice. यानी कोई भी एक्शन डायरेक्टली सब्जेक्ट कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है, अगर कोई एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है तो वो पैसिव वॉइस है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आई लव बुक्स। अब यहाँ पे जो ये हमारा सब्जेक्ट है ना आई, ये डायरेक्टली एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर इसी का मैं पैसिव बनाऊं, बुक्स आर लव्ड बाय मी। अब ये आई जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला गया मी की सूरत में, और यहाँ पे ये एक्शन इस आई के ऊपर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली ये सब्जेक्ट आई एक्शन नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पे जो बुक्स थे वो सब्जेक्ट बन गए और ये बेचारा ऑब्जेक्ट बन के ये एंड में चला गया। तो एक्शन अब इस पे हो रहा है। आई होप कि अब क्लियर है। अगर अब भी क्लियर नहीं है तो एक और सिंपल एग्जांपल डेली लाइफ का ले लो कि शादी से पहले जो हस्बैंड है वो एक्टिव वॉइस होता है और शादी के बाद पैसिव वॉइस हो जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। चलें जॉक्स अपार्ट, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ रूल्स को देखेंगे जो एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे अभी मैंने किया है। सब्जेक्ट यहाँ पे था, रिप्लेस करके ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे रख दिया, यानी कि पहले यहाँ पे एक्टिव में आई सब्जेक्ट था और बुक्स जो थे वो ऑब्जेक्ट थी, और यहाँ पे अब क्या हो गया, बुक्स सब्जेक्ट बन गई और आई जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया, उसकी जगह चला गया एंड में। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये चेंज कर लेना है, स्वैप कर लेना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। ये हो गई दोनों पहली चेंजिंग। अब दूसरी चेंजिंग देखो। दूसरी चेंजिंग ये है कि चेंज इन हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स में आपने चेंजिंग करनी है। अब यहाँ पे देखो आई लव बुक्स, इसमें इनडेफिनिट था तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन पैसिव में हेल्पिंग वर्ब आर आ गया, तो ये आपके सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट इज यूज़ ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होना है पैसिव सेंटेंस के अंदर हमेशा, ठीक है। यहाँ पे जैसे बुक्स आर लव्ड बाय मी, ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म मैंने यूज़ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। तो ये बाय मैंने लगाया ऑब्जेक्ट से, बाय मी, कि मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना था, इससे पहले मैंने बाय लगा दिया था। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वन इज़ हु इज़ रिप्लेस्ड बाय होम। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में हु आ रहा हो तो फिर इसको आपने किससे रिप्लेस कर देना है, बाय होम से, वो भी स्टार्टिंग में, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे है WH फैमिली वर्ड्स रिमेन सेम इन इंट्रोगेटिव। WH फैमिली वर्ड्स में से जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे तो जैसे व्हेन, वेयर, व्हाट, तो वो एक्टिव में भी शुरू में ही रहते हैं और पैसिव में भी शुरू में ही रहेंगे। मैं इनको रिश्तेदार कहता हूँ, तो ये कभी चेंज नहीं होते, कंजर्वेटिव वैसे के वैसे रहेंगे, अपनी जगह पे ये टिक के खड़े रहेंगे, एक्टिव में भी और पैसिव में भी, इनके ख्यालात कभी नहीं चेंज होंगे। तो आपके बारे में चलें बढ़ते हैं आगे, जोक्स अपार्ट। आगे है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि हुक्मिया जुमले, जिसमें आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई ऑर्डर देते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, डू इट, ये एक हुक्म है, इसे करो, ठीक है। अब इसको कैसे चेंज करोगे, फार्मूला लगाओ, लेट आ गया प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इट है तो इट लगा दो, लेट इट। उसके बाद फार्मूले में बी है तो बी लगा दो, लेट इट बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो डू, ये है आपका वर्ब, तो इसको डन कर दो, लेट इट बी डन, बन गया आपका ये लेट वाला फार्मूला इम्पेरेटिव सेंटेंस। आई होप कि ये भी क्लियर है। नेक्स्ट वन इज मॉडल। फॉर मॉडल वर्ब्स यूज बी, ठीक है।
तो आपने जब भी कोई मॉडल वर्ब आ जाए तो फिर आपने बी का इस्तेमाल करना है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक हो गया। तो इसको पैसिव में चेंज करता हूँ, एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू, ठीक हो गया। अब इसमें देखो शुड जो है अपनी जगह पे ही है, जैसे पहले था इसमें भी वैसे ही है। इसके बाद सिर्फ आपका ये बी लगा है, बाकी चेंजिंग जैसे बाकियों में करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स वैसे ही करनी है। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वन इज़ मे कैसे यूज़ करना है मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मे जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है जब आप किसी को कोई दुआ दे रहे हो, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हो कि मे गॉड ब्लेस यू। अब ये मे वैसे ही वैसे रहेगा, पैसिव में भी अपनी जगह पे मे। अब बाकी चेंजेस होंगे जैसे बाकियों में होते हैं। ऑब्जेक्ट आ जाएगा पहले सब्जेक्ट की जगह, मे यू। अब यहाँ पे आपने बी लगाना है, ये चेंजिंग करनी है सिर्फ। मे यू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मे यू बी ब्लेस्ड बाय, फिर आपका ये सब्जेक्ट था, इधर ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय गॉड, ठीक है। मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड, ये वाली बी की तब्दीली थी, जो आपके मे के बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर आपकी ये बी, उसके बाद बाकी चेंजेस जैसे बाकियों में करते हैं वैसे ही करने हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट वन है हमारे पास प्रेपोजिशनल वर्ब्स। अब ये प्रेपोजिशनल वर्ब्स क्या होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको तब्दील करने पड़ते हैं। इसमें बाय लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कि हो सकता है कि वो आपका जो वर्ब है वो जिस टाइप का होगा उस हिसाब से आप उसके साथ वो प्रेपोजिशन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है यू सेटिस्फाइड अस। अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो बनेगा वी वर सेटिस्फाइड विद यू। अब यहाँ पे बाय नहीं लगा, विद लगाया, क्योंकि सेटिस्फाइड के बाद विद लगाते हैं। इसके अलावा एट भी आ सकता है, तो इन भी को जिस हिसाब का जो वर्ब होगा प्रेपोजिशन चेंज हो सकती है। तो ये चेंजिंग माइनर जो थी वो मैंने आपको समझा दी, ताकि आप कंफ्यूज ना रहे कि इस तरह की कुछ सेंटेंस आ जाए तो कैसे बनाना है, ठीक है। तो अगर जिस तरह का आ जाए कि यू सेटिस्फाइड अस, वी वर सेटिस्फाइड विद यू, यू एनॉयड अस, वी वर एनॉयड एट यू, ठीक है, गॉट इट। तो ये इस तरह का आपने बना लेना है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका आंसर मिलेगा। और अगर न्यू हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के एक्टिव से पैसिव प्रॉपर तरीके से बना के सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।